ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुर बिन मिले नहीं सरस्वती और गुर बिन मिले न ज्ञान, और जल बिन हंसा ना मिले सो बिना भजन भगवान। सुर से मिल गई सरस्वती और गुर बचन दास से ज्ञान, जल बिन हंसा यों मिले जैसे भरत मिले भगवान। आइए हनुमंत लाल ब्राजिए कथा हमार, प्रेम सहित आसन धरो मेरे पवन पुत्र बलकाल। तो आ जाइए भक्तों, अशोक कुमार शास्त्री की आवाज में विशेष डिमांड पे राम वनवास देने के लिए चल रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और क्या, और आप हमारी वीडियो फेसबुक पे भी देख सकते हो। हमारा फेसबुक पेज आप खोले, उसमें वीडियो पाएं। और क्या, कि गुरु वशिष्ठ को बुलवाए के और दशरथ कह रे समझाए, और राम को में राज देव सो वन में तपस्या कर जाऊं। तो इधर जब राजा दशरथ ने अपने शीशे पे मुख देखा है तो एक कान के समेत एक सफेद बाल दिखा, तो कहने लगे अरे दशरथ, तेरी तो वृद्धावस्था आ गई है, तुझे राम को वन यानी राज तिलक दे देना चाहिए और तुझे जाके वन में तपस्या करनी चाहिए। आज सभी इतना योजना करी है और इधर देवताओं को बुरी बात लगी, तो देवताओं ने माँ सरस्वती को ध्यान किया कि मैया सरस्वती की बोले हैं, मिट दो दुख हमारे तुम्हें कामना में भोरी माता, मिट दो दुख हमारे तुम्हें कामना में सरस्वती माता। आज उसी समय पर सभी देवता कहने लगे कि देखो आप जाओ और मंत्रा की जिह्वा में बैठ जाइए। तो उसी समय पर दासी की यानी चली हैं और पहुंची हैं और मंत्रा की जिह्वा में मां सरस्वती ने निवास किया। आज मंत्रा की बुद्धि को पलट दिया। आज मंत्रा सारे सिर के बाल खोल के और डायन सी बन के आज चली है और महलों में धीरे धीरे पहुंचती है। तो आज कैकेयी ने देखा, अरे दासी आजा, बता भूखी है थोड़ा प्यासी है, मेरी सौगंध दासी, बता चेहरे में कैसी उदासी है। आज उसी समय पर कहने लगी महारानी, बस बस महारानी जी, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो तुम मुझ अबला को मत बहकाओ। आज उसी समय पर बोली है रानी कि देखो जो राम का राज तिलक हो रहा है ना, उसमें तुम्हारा बंटा ढार हो रहा है। उसी समय पर बोली है कि देखो कल होगा राज तिलक जिसका, मर्तबा भी बुलंद उसी का है, राजा भी जिसे चाहते हैं, रानी या फंद उसी का है। खुल गए हैं भाग कौशल्या के और दया उसी पर विधना की, राजा भी जिसे चाहते हैं, रानिया फंद उसी का है। कहने लगी रानी, बड़ी भोरी बको तुम, रानी भोरी ना बनो। अगर जो कल राम का राज तिलक होगा तो तुम्हें दासी के समान रहना पड़ेगा। आज उसी समय पर कहने लगी, अब
अब तूने ज्यादा वचन बोले तो तेरा मुंह नचवा लूंगी। तू जब से उल्टा सीधा बकती चली जा रही है। चाहे राम राजा बन जाए पर चाहे भरत राजा बन जाए, पर मेरे को दोनों एक ही समान हैं। इस चिड़िया की दो पर है, वो दोनों ही मेरी आंखें हैं। उसी समय पर कहने लगी कि मंत्रा, बस रानी जी बस, मेरे को कौन सी गरज पड़ी है जो मैं अपना मुंह नचवाऊंगी। चाहे भरत राजा बन जाए और चाहे राम राजा बन जाए, कोई मुझे रानी नहीं बना देगा। हूँ तो मैं दासी, पर मैं तुम्हारे मायके से आई हुई दासी हूँ। इसीलिए वो नमक हकदा कर रहा है कि मालिक का नमक हकदा करो। आज उसी समय पर रानी बोली हैं और इधर केकई को उल्टा पहाड़ा पढ़ा के मंथरा चल देती है। और मंथरा आज केकई ने वाजिब सा वेश बनाया, फटी पुरानी साड़ी पहन के और लेटे मंथरा कहने लगी, ऐसे नहीं, अगर राजा जब आए तो कुछ बोलना नहीं और वही 2 वर मांगना जो तुमने रथ के पहिए में उंगली लगाई थी। कह देना महाराज मुझे वही 2 वर चाहिए। आज उल्टा पहाड़ा पढ़ा के मंथरा पहुंच जाती हैं और इधर सभी आनंद खुशी में हैं, पर इधर कोप भवन में रानी गुस्से वाले कमरे में लेट जाती हैं जाके। इधर मंत्री को चली खबर तो राजा दशरथ भी पहुंच जाते हैं। आज कोप भवन में देखा है रानी का श्रृंगार उजड़ा हुआ है, तो कहने लगे महारानी बताओ कौन सी तुम पे कष्ट आ गया। तो उसी समय पर बोली है, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, मुझे अबला को ना बहकाओ। मन में रखते हो स्वार्थ और बातों से मनाने आए हो राजा। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, मुझे अबला को ना बहकाओ। मन में रखते हो स्वार्थ और बातों से मनाने आए हो। उसी समय पर कहने लगी, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, मुझ अबला को ना बहकाओ। मन में रखते हो स्वार्थ और बातों से मनाने आए हो। नहीं नहीं रानी, आप बताइए तो सही। तो उसी समय पर केकई कहने लगी, महाराज मुझे 2 वरदान चाहिए। तो दशरथ कहने लगे, अरे रानी 2 की जगह 4 मांग लो। आज हम बहुत खुशी हैं और राम का राज तिलक होने वाला है। तो उसी समय पर कहने लगी, महाराज मैं ऐसे वर नहीं मांगूंगी जब तक आप सौगंध राम की नहीं खाओगे, जब तक मैं आपसे वर नहीं मांगूंगी। तो उसी समय पर कहने लगे, बस रानी इतनी सी बात के लिए तू मुझे राम की सौगंध खिलवा रही है। कहने लगी, महाराज भोले ना बनो। और उसी समय पर बोली हैं, तो दशरथ ने सौगंध राम की खाने लगे। और क्या, हे चंद्रदेव हे सूर्यदेव मेरे आकाशी साथी, और इस सौगंध राम की। आज उसी समय पर कहने लगी, महाराज मुझे अब विश्वास हुआ। और सुनो मेरे 2 वरदान कौन से हैं। कि मेरे 2 वरदान पिया, मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले की। मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के। और पहला
पर मोह देओ पिया जी मेरे तापस जी का, और पहलो पर मोह देओ पिया जी मेरे तापस जी का। बर दूजा सुनो पिया बहुत दिन पहले के मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। पहले पर में भरत लाल को आज करो तुम टीका, पहले पर में भरत लाल को आज करो तुम टीका। बर दूजा सुनो पिया बहुत दिन पहले के, दूसरे पर में देओ मेरे देखो नाई जी का। बस यही मेरो कहना बहुत दिन पहले के। कहने लगे कि कई बोली है महाराज मुझे पहले बर में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे बर में राम को 14 वर्षों का वनवास। आज उसी समय पर दशरथ रोके कहने लगे नहीं रानी, तूने भरत के लिए राज तो मांगा तो मैंने देने से इनकार न किया, पर तू राम को वनवास ना मांग रानी। उसी समय पर कहने लगी चलो। आज महाराज व्याकुल जमीन पे गिर जाते हैं तो कैकई की बुद्धि पलटने लगी कि मैं राम के लिए वनवास नहीं मांगूंगी। उसी समय पर दीवार से छिपी हुई मंत्रा देख रही है रानी यही अवसर है, यही वो है, तुम अपने बातों से पीछे नहीं होना। आज फिर कैकई बोली है कि रानी तूने लूट लिया, रानी तूने लूट लिया दशरथ के चयन को रे, रानी तूने लूट लिया दशरथ के चयन को रे, सुख चयन को लूट लिया, सुख चयन को लूट लिया, रानी तूने लूट लिया दशरथ के सुख चैनों को। और बोले हैं राजा तूने भरत को राज मांगा देने से इनकार नहीं, तूने भरत को राज मांगा देने से इनकार नहीं, तूने राम को वन मांगा रानी मेरे प्राण निकालेगा, तूने राम को वन मांगा रानी मेरे प्राण निकालेगा। आज उसी समय पर कैकई कहने लगी नहीं महाराज मुझे यही वरदान चाहिए कि रानी रानी। आज दशरथ बोले हैं कैकई से रानी रानी ये तेरा पति जो अरे पूज देवता है, रानी रानी तेरा पति अरे ये पूज देवता है, रानी रानी तेरा पति बस इतनी भीख मांगता है, रानी रानी तेरा पति। आज उसी समय पर दशरथ मूर्छा खा के जमीन पे गिर जाते हैं। और इधर जब सुमंत मंत्री को पता चला कि महाराज को भवन में मूर्छा में पड़े हुए हैं तो इधर क्या हुआ, आज जैसे ही आए हुए हैं कैकई के पास में पहुंचे, रानी जी आज महाराज को क्या हो गया है जो मूर्छा में पड़े हुए हैं। तो कहने लगी कि देखो हमारे 2 वरदान थे जो हमने अवसर में पाके हमने उनसे मांग लिए हैं, इसीलिए ये जमीन पे गिर पड़े हैं। आज उसी समय पर उनकी तरफ तुम ध्यान मत दो, जो हम कहते हैं सुनो, जाओ राम को बुला के यहाँ पे ले आओ। आज उसी समय पर
चले हैं सुमंत मंत्री राम के पास पहुँचे हैं। तो राम को लेके उसी पावन आज खूब भवन में पहुँचे हैं। तो माता बाजिब सा भेष बना के खड़ी हुई है और उसी समय पर राम बोले हैं, क्या हुआ मात मेरी माता, क्या हुआ माती मेरी माता, क्यों मेरे पिता रिसाए हैं, क्या मुख से ना ये बोले रहे, क्या मुख से ना ये बोले रहे, कैसी मूर्छाएं आई हैं। आज उसी समय पर कैकेयी कहने लगी, राम आप उनकी ओर तनिक ध्यान ना दीजिए, अगर आप जब तक रहोगे तो दशरथ का प्राण आपके ही पास जाएंगे। उसी समय पर कहने लगी, वो तुम्हें आज्ञा नहीं देते हैं पर मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ, जाओ। मेरे 2 वरदान थे जो मैंने अवसर पाके तुम्हारे पिता से मांग लिए हैं। तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास और अपने बेटे भरत लाल के लिए राज सिंहासन मांगा है। आज उसी समय पर कहने लगे राम, वाह मैया, इतनी सी बात में पिताजी जमीन पे पड़े हैं। आज उसी समय पर कहने लगे, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, जाओ आप अपनी कौशल्या मैया से आज्ञा लेके आओ। आज राम चले हैं कौशल्या मैया के पास में, धीरे धीरे चल जाते हैं और पहुंचे कौशल्या मैया के पास। तो कहने लगी कि मैया आज्ञा दे दो, मोए पिता ने राज दियो बन को, मैया आज्ञा दे दो, मोए पिता ने राज दियो बन को, पिता ने राज दियो बन को, पिता ने राज दियो बन को, मैया आज्ञा दे दो, मोए पिता ने राज दियो बन को। आज उसी समय पर राम ने बताया और इधर जनक नंदनी सीता भी पहुंच जाती हैं। कहने लगी, नाथ आप कहाँ के लिए जा रहे हो? आज उसी समय पर कहने लगे, हम 14 वर्षों के पिता के अनुसार हम 14 वर्षों का वनवास करने के लिए जा रहे हैं। तो उसी समय पर सीता जी कहने लगी, नाथ मैं भी आपके साथ ही चलूंगी, पत्नी का जीवन पति के चरणों में है, पर मैं यहाँ क्या करूंगी। आज उसी समय पर बोली है सीता, कि तुम बिना नाय में रह पाऊंगी, बन को संग चलूंगी, स्वामी तुम बिना नाय में रह पाऊंगी, बन को संग चलूंगी, स्वामी जैसे नार नदी बिना वारी, जैसे नाथ पुरुष बिना नारी, के घर ना रह पाऊंगी, बन को संग चलूंगी, स्वामी घर ना रह पाऊंगी, बन को संग चलूंगी, स्वामी। जो तुम अकेली छोड़ के जाओगी, हम तो खाए जहरा मरी जाऊंगी, के घर ना रह पाऊंगी, बन को संग चलूंगी, स्वामी घर ना रह पाऊंगी, घर ना रह पाऊंगी, बन को संग चलूंगी, स्वामी। आज उसी समय पर सीता ने कहा कि हम घर में नहीं रह पाएंगे, हम आपके साथ ही चलेंगे। तो इधर कौशल्या ने भी कह दिया, राम आप सीता को संग में ले जाओ। आज इधर दोनों प्राणी चले हैं, तो आगे लक्ष्मण सखा के संग में खेल रहे हैं। तो उधर आकाशवाणी होती है, अरे हे लक्ष्मण आप यहाँ खेल रहे हो सखा के
के साथ तुम्हारे भैया राम वन के लिए जा रहे हैं। तो उसी समय पर लक्ष्मण आए और कहने लगे, भैया मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा भैया। और क्या बोले हैं, भैया मेरे मैं चलूं तुम्हारे साथ रे। अब कहें लक्ष्मण अरे यो बानी, चरणों में ही जीऊंगा भैया, चरणों में ही मरूंगा। माँ धर्म की सिया हमारी, पिता धर्म के राम। भैया मेरे मैं बन को चलूं प्यारे संग रे। यो कहने लगे लक्ष्मण रे। आज उसी समय पर कहने लगे राम, जाओ पहले अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ, फिर हम तुम्हें साथ में ले चलेंगे। आज उसी समय पर लक्ष्मण माता सुमित्रा के पास पहुंचे हैं कि माँ अरे करी दंडोत प्रमाण, अरे करी दंडोत प्रणाम के मैया की परिक्रमा दीनी। और भैया बन को जाय माता मोए आज्ञा दे दीजिए। अरे भैया बन को जाय माता मोए आज्ञा दे दीजिए। के बोली सुन के महतारी, जब भाई जाए बन को तुम्हारा काम यहाँ नहीं। जब भाई बन को जाए तुम्हारा काम यहाँ नहीं। रोए रही सुमित्रा मैया, तुम जइयो भैया संग में कह रही सुन ले मेरे छैया। आज उसी समय पर सुमित्रा ने कहा, जब भैया राम बन के लिए जा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ काम क्या है? तुम भैया राम की और भाभी की सेवा में जाओ। आज उसी समय पर अगर कोई भी माँ होती तो कह देती, मेरे सौत का बेटा है वो जा रहा है तो तू क्यों जा रहा है। उसी समय पर आगे बढ़ते गए और तीनों प्राणी आज को भवन में पहुंचे हैं जहाँ महारानी कैकेयी के पास। तो कैकेयी कहने लगी, राम तुम दशरथ महाराज की ओर ध्यान मत दीजिए, आप हमारे इधर ध्यान दीजिए। और जो हम तुम्हें बलकल वस्त्र दे रहे हैं आप उस वस्त्र को लीजिए। आज वस्त्र लेने लगे हैं। और क्या, आज सीता को भी दिए बलकर वस्त्र और लक्ष्मण को और राम को आज कपड़े बदल के भेष जोगी का रख लिया। पर मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, कैकेयी तूने अच्छा नहीं किया, तू सीता राम को वनवास मिला है पर सीता और लक्ष्मण को कोई तुझे देने का हक नहीं है। आज उसी समय पर तीनों प्राणी आज कहने लगे, मैया राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। एलेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, एलेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण। राम तो जटा रखा तारी माता, राम बनो को जातारी माता। जिंद रहेंगे मैया फिर मिलेंगे, जिंद रहेंगे मैया फिर मिलेंगे। राम तो शीश झुका तारी माता, राम
राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। आज भेष जोगी का रख के आज सुमंत मंत्री ने रथ सजाया है और रथ सजाते आज नगर के वासी रोने लगे हैं। आज सभी विलाप करने लगे हैं। जीव जंतु चिड़िया आज मैना सभी रोने लगी हैं और क्या बोली हैं। कोयल रोमे मैना रोमे जिसे और राम मेरे जा रहे, कोयल कूके रोवे अरे बारी नीरबा में रोए रहे नारायण नारी रे जहाँ जाए रहे मेरे रघुवंशी। अरे चले राम रघुवंशी बैठ के रथों में बैठे जाई, अरे अवधपुरी से रथ निकलो है आगे पहुँची गए जाए। कोई पहुँचे और कह रहे हैं कर जोरी रे अब रोए रहे मैना, और ट्यू 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 करे टिटुहिया और रोए रहे देखो भारी। नदिया झीले सब सूख गए जब वृक्ष सुखाए गए आज रे अब रोए रहे देखो भारी। आज उसी समय पर आज नगर से रथ में बैठ के आज नगरवासी भी पीछे पड़ जाते हैं और पीछे पीछे चले गए। आज उनने तमसा नदी पे विश्राम किया और तमसा नदी पे विश्राम करते हुए आगे को बढ़ते गए। तमसा नदी के पास आज श्रृंगेर यानी राम ने तमसा नदी पे सब पुरवासियों को सोते हुए रात्रि के समय छोड़ के आज आगे के लिए बढ़ जाते हैं और इसकी आप आगे कथा सुनेंगे अशोक कुमार शास्त्री की आवाज में। केवट संवाद की कथा आपके पास